बैनुल-अक़वामी खबरों के दरमियान कहीं जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो पीछे रह गई है, लेकिन हमारी नज़र उसके ऊपर भी है। प्रोग्राम के सिलसिले में नईम अशरफ भट्ट साहब, हेड ऑफ इन्वेस्टिगेशन सेल ARY न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और जो मुलाकातों की, राब्तों की बात हो रही है उसमें तहरीक इंसाफ के एक जानिब से डिनाइल है, दूसरी तरफ ऐसी खबरें हैं कि बैरिस्टर सैफ साहब मुलाकातें कर भी रहे हैं। ये हम भट्ट साहब से पूछेंगे कि भट्ट साहब की मुलाकातें हो रही हैं क्या, बैरिस्टर सैफ का इसमें क्या किरदार है, और तहरीक इंसाफ में बैरिस्टर गौहर का भी जिक्र है कि भाई वो भी मुलाकातों में प्रिवी हैं, लेकिन उनका खुद कितना इस पार्टी के अंदर से है। ऐसे बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन जरा मुज़ाकरात के बारे में बताइए कि कौन कहाँ किससे बात कर रहा है इस वक्त। मारिया, अभी जो ऑन ग्राउंड देखें, जो एक मुलाकात अभी जो सामने आई है वो तो बैरिस्टर सैफ की है। बैरिस्टर गौहर का बस बातें ही हैं, लेकिन कुछ अभी तक ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, कोई इवेंट हमने नहीं देखा उनका। वो जाहिर तो यही करते हैं, अक्सर वो बताते हैं जी हो रहा है कुछ, लेकिन वो कुछ नहीं। लेकिन बैरिस्टर सैफ का देखा है कि उन्होंने प्रैक्टिकली अहम तरीन मुलाकात की राना सनाउल्लाह साहब से, और राना साहब का आपको पता है कि उनके पास हुकूमत और मुस्लिम लीग नून का पूरा मैंडेट है। यानी वो अपनी तरफ से, कुछ पार्टियों में होते भी हैं लोग, PTI में तो ऐसे बहुत हैं, वो खुद ही शुरू हो जाते हैं, लेकिन राना साहब का जो है वो पूरा उनके पास मैंडेट होता है। मुस्लिम लीग पंजाब के सदर भी हैं, वज़ीर आज़म के मशीर भी। उनकी मुलाकात चंद रोज़ पहले इस्लामाबाद में ही बैरिस्टर सैफ से हुई। अब ये इसमें अहम बात पहली ये है, वो है हुकूमत की सिलेक्शन, कि हुकूमत ने सारी पार्टी में बैरिस्टर सैफ को चुना और उन्हें समझ आई कि इनसे बात करनी है। और उनसे बात इसलिए करनी है कि आप देखें कि बानी PTI से जब सब होते हैं जी मिलने नहीं दिया जा रहा, इवन उनके वकला, तो हमें एक शख्स का पता लगता है कि बैरिस्टर सैफ उन्हें मिलाते हैं। अब एक शख्स जो हैं वो पहले दो थे, पहले अली अमीन गंडापुर भी इनके साथ होते थे, ये दोनों लाजमी मिल लेते थे, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से इस्लामाबाद मौजूद होने के बावजूद उनको वो कामयाबी नहीं हो रही, और इसी दौरान बैरिस्टर सैफ मिल लेते हैं। तो फिर गवर्नमेंट को जाहिर है, गवर्नमेंट के पास सारी इतलात होती हैं, सारी उनके पास उनके इदारे भी हैं, तो उन्हें समझ आ गई कि किससे बात करनी है, और उन्होंने एक क्रूशल टाइम पर बैरिस्टर सैफ से बातचीत हो क्या रही है भट्ट साहब? जी 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 जी, ये मैं इधर ही आ रहा था। खास बात ये है कि बातचीत भी वही हुई जो कि इस वक्त होनी चाहिए। सीधा सीधा राना साहब ने उन्हें कहा कि हम मुफाहमत चाहते हैं, बानी PTI से भी और PTI से। तो उस पर उन्होंने लेकिन एक शर्त, 2-3 शर्तें रखी, और ये कंफर्म है हमारी, ये दोनों साइड से कंफर्म है। ठीक है। शर्त उन्होंने पहली ये रखी कि हमारे से बात करनी है तो फिर आपने एस्टेब्लिशमेंट से ये नहीं कहना कि हम, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, हम तो उधर बात करेंगे। सही। तो पहले ये आप कंफर्म करें और तसल्ली कर लें। दूसरा उन्होंने कहा कि सुलह जो है वो हमारे से सिर्फ नहीं, यानी नून लीग से नहीं, पीपल्स पार्टी से भी करनी होगी। सही। तो उस सुलह का मुराद यही है कि फिर वो जो बाहर आके ये नहीं कहना मैं छोड़ूंगा नहीं, और जाहिर है गवर्नमेंट फिर जो कि PTI का ये मुतालबा भी है कि बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे केसेस में अगर हुकूमत पीछे हटे तो वो उन्हें अदालतों से जमानत या कोई रिहाई का वो बंदोबस्त हो सकता है। तो इस पर जो बैरिस्टर सैफ ने उन्हें कहा कि उन्होंने तस्लीम की उनकी ये बात कि ये जो आप कह रहे हैं कि यकसू होना है, और आपने अगर मुस्लिम लीग नून से बात करनी है या हुकूमत से तो फिर उन्हीं से करनी है, इधर उधर नहीं करनी। और बैरिस्टर सैफ ने फिर उन्हें ये कहा कि वो बिल्कुल इसको वो बात करेंगे अपने पार्टी के सरबराह से, और वो उन्होंने 2 दिन पहले वो भी कर ली है। और इनकी खास बात एक और भी है कि ये अक्सर जो है वो ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन मुलाकातें ऐसी कर लेते हैं, तो वो लगे हुए हैं, बाकी दावे हैं। अच्छा, एक खास बात अब आपको समझ आ जाएगी कि PTI का प्रॉब्लम क्या है। अब जब हमने 2 दिन पहले ये खबर ब्रेक की, बैरिस्टर सैफ और राना साहब की मुलाकात की, तो मैं हैरान कुन तौर पर PTI के सीनियर रहनुमाओं के फ़ोन हमें आए, वो पार्लियामेंटेरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो फ़ोन आए और वो पूछ क्या रहे हैं, ये बैरिस्टर सैफ क्यों मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये यानी आप इससे अंदाज़ा करें कि वो खुद ही आपस में एक दूसरे की टांगे खींचते हैं। अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो वो दूसरों को तकलीफ होती है। ये देखें, ये जो आपकी बात है, लेकिन मैंडेट क्या है बैरिस्टर सैफ के पास? क्या खान साहब ने उनको मुकम्मल तौर पे मुज़ाकरात के लिए ऑथराइज किया हुआ है, या वो भी खुद अपनी तय कोशिश कर रहे हैं? जी, वो मैंडेट का आप इधर से अंदाज़ा कर लेना कि जो पहले भी बात हुई
کہ جب سب پہ پابندی ہوتی ہے نہیں مل سکتے تو وہ مل لیتے ہیں. اور پھر ابھی تک کبھی بانی پی ٹی آئی نے کئی لوگوں کو دیکھیں جو دعوے کرتے تھے, اس میں مروت صاحب اور بہت سارے لوگ ہیں, وہ سارے آؤٹ ہو گئے ہیں. سب کو خان صاحب نے کہہ دیا کہ آپ تسی آرام کرو. لیکن بیرسٹر سیف کا کسی طرح بھی ہمیں یہ کوئی ایسی پیغام یا چیز نہیں, بلکہ انہیں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے. تو یہ لہٰذا ان کا ملنا اور گورنمنٹ کی سلیکشن اہم ہے. اصل بات یہ ہے اس میں کہ حکومت ساری جماعت میں کیوں ایک شخص کو مل کے, اور وہ ملاقات کو خفیہ بھی رکھا گیا. ایک ایسی ملاقاتیں بٹ صاحب خفیہ ہی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں ان کے آتے ہیں جو بھی ڈیٹیلز ہیں. لیکن بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی مزے کی 2-3 ہمیں خبریں دی کہ کیا ملک ہوئی, کیا باتیں ہوئی, کیا شرائط گورنمنٹ کی طرف سے آئی.